आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। यहां हम भारत में बैठे हुए देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पहले अंदरूनी कलह, गृह युद्ध जैसे हालात, और अब अफगानिस्तान से जो तालिबान से पंगा लिया है वो और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच भीषण जंग की स्थिति अभी बनी हुई है। सुबह से ही डूरंड लाइन पर लगातार गोलीबारी की खबर है। आम लोगों को पाकिस्तानी फौज जो है वो निशाना बनाने का काम कर रही है। जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज और तालिबान आमने सामने है, भीषण युद्ध जैसी स्थिति नजर आ रही है। यहां हालात संभलने की बजाय और ज्यादा भीषण युद्ध की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और पाकिस्तानी फौज जो कर रही है वो सीधे सीधे आम लोगों के लिए भी मुश्किलें पैदा करने वाला है। इससे पहले भी हमने पाकिस्तान के भीतर ही देखा, पाकिस्तानी सैनिक जब कार्रवाई करते हैं तो वो आम लोगों पर भी कहर बरपाते हैं, और ऐसा ही कुछ यहां भी देखने को मिल रहा है। तालिबान और पाकिस्तान की ये जो जंग है ये और ज्यादा विकराल रूप ले रही है और ज्यादा भीषण हो रही है। डूरंड लाइन पर सुबह से गोलीबारी की खबर है। हालांकि डूरंड लाइन का विवाद आज का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों पाकिस्तानी फौज ने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से फिर वार पलटवार का ये सिलसिला अभी तक जारी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग थमने का नाम नहीं ले रही। डूरंड लाइन से सटी हुई सीमा पर एक बार फिर से झड़प शुरू हो गई है। पाकिस्तान और तालिबान में एक बार फिर से हिंसक झड़पें जारी हैं। सोमवार देर रात कंधार प्रांत की सीमा पर तालिबान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच में भीषण गोलीबारी हुई। इनकी जंग और ज्यादा भयावह होती हुई दिख रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये झड़पें खुरबाग जिले के सरलाट इलाके और शोराबग जिले में हुई, जो दोनों पाकिस्तान की सीमा के पास हैं। लड़ाई के दौरान हल्के और भारी दोनों ही हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया। अपने दुश्मनों को बार बार एटमी बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान की हालत आज खराब है। पाकिस्तान हर जगह बुरी तरह से पिट रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपने संबंध तोड़ लिए हैं। इस पर आगे बात करेंगे, एक्सपर्ट्स की टीम मेरे साथ में होगी, लेकिन पहले ताजा हालात को बयां करती हुई ये रिपोर्ट देखिए। पर परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान हर जगह बुरी तरह से पिट रहा है। पाकिस्तान की हालत खराब है क्योंकि इस बार अफगानिस्तान ने जो करारा जवाब दिया उससे पाकिस्तान पस्त पड़ा है। पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है कि वो पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने ये भी ठान लिया कि वो इस बार पाकिस्तान को मजा चखा कर रहेगी। तालिबान और पाकिस्तान में फिर हिंसक झड़प हुई। इस बार कंधार प्रांत की सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने हुई और कई घायल हुए हैं। अफगानिस्तान दावा करता है कि पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा किया। पाकिस्तान दावा करता है कि अफगानिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा किया। अफगानिस्तान ने दावा किया कि भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किए गए। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के 3 ड्रोन मार गिराए। अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाक ने हमला किया तो फिर से जवाब देंगे। पाकिस्तान ने दावा किया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये लड़ाई
जो हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं और जिस तरीके से डूरन लाइन पर अब ये जो युद्ध है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या अभी होना चाहिए? मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ में जुड़ गए हैं कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और साथ ही मेरे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ही। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल भूषण दीवान सर मेरा आपसे है, पाकिस्तान जो कि अलग अलग तरीके से मुंह की खा रहा है, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से वो चौतरफा पिट रहा है, अब ऐसे में डूरंट लाइन का ये विवाद बढ़ जाना, सीधे सीधे तालिबान से पंगा ले लेना, इसका क्या असर आने वाले वक्त में होगा और क्या देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। जो एक मुझे फ्रेज याद आता है कि नेचर हेट्स वैक्यूम, प्रकृति को वैक्यूम से घृणा है। एक भारत उभरती पावर है, अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती बहुत अच्छा रंग लाएगी और आगे पाकिस्तान को भी तकलीफ बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान सबक सीखेगा TTP से भी और अफगानिस्तान तालिबान से भी। और दूसरी बात, अमेरिका जो बगला में एयरबेस चाहता है और रेयर अर्थ चाहता है अफगानिस्तान की, वो भी बिना भारत के आगे बढ़ नहीं सकता है। उनको मालूम पड़ेगा और चीन को भी मालूम पड़ेगा कि क्या मतलब होता है पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत के खिलाफ काम करना। अफगानिस्तान में चीन का भी इंटरेस्ट है, रेयर अर्थ का भी है और बाकी उसमें वर्चस्व बढ़ाने का। और चौथी बड़ी बात, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं TTKKU, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनकी एक्सेस जो है, इनको सबको ट्रेड के लिए सी वाटर एक्सेस चाहिए, वो अफगानिस्तान को भी चाहिए। तो हमारे भारत के पास ये चबार है और आगे आके चबार पे भी बंदिश है, खुलेगा। तो ये भी भारत का मौजूदगी अफगानिस्तान में, जो इतना अच्छा हमने कई सालों तक काम किया है अफगानिस्तान को ऊपर लाने के लिए, पैसा दिया है, ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है, म्यूजियम बनाए हैं, पार्लियामेंट बनाई है, लाइब्रेरी बनाई है और हर 25-35 भागों में अफगानिस्तान के बिजली का काम किया है, सड़कों का काम किया है। वो भी रंग लाएगा और आगे बढ़ेगा और ये भारत के लिए अच्छी चीज है। भारत एक पावर के तौर पे आगे बढ़े। चुपचाप अपने घर में बैठे रहेंगे तो काम चलेगा नहीं। ऑफेंस जो होता है ना, ऑफेंस बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस है। हम वेट करते रहे फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाए, नहीं। पाकिस्तान को सबक सिखाना अफगानिस्तान के थ्रू बहुत अच्छा कदम है और इसी कदम पे, नक्शे कदम पे भारत आगे बढ़ेगा और एक पावर बन रहा है। आप कह रहे हैं कि जो भारत और अफगानिस्तान की नजदीकी है उसका ये असर है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक तरीके से सामने आया है। मेजर शाह, पिछले दिनों जो अफगानिस्तान से मंत्री आए थे, दौरा किया था भारत का, तभी से पाकिस्तान में बौखलाहट देखी जा रही थी। उसके ठीक उसी दौरान उसने तालिबान पर अटैक कर दिया। क्या बौखलाहट का नतीजा था? क्या पाकिस्तान रिजल्ट्स के बारे में पहले से अंदाजा नहीं रखता था? अब तो वार पलटवार में ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी सैनिक खुद अपना ज्यादा नुकसान करवा बैठे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है और कमांडर भूषण दीवान साहब ने बिल्कुल सटीक एनालिसिस दिया है। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान जो है, जो कि अव्वल दर्जे का झूठा है, मकार है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि खेलता है, कोशिश करता है, क्योंकि वो झूठ बोल ले, लेकिन दुनिया को मालूम है कितना झूठ बोल रहा है, कितना लपेटना, कितना नहीं लपेटना है उसमें से। अब 15 अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आई थी, उन्हें प्रेसिडेंशियल पैलेस पे कब्जा कर दिया था, तो पाकिस्तान ने कहा गुड, शाबाश, वेरी वेल डन। और जनरल फैद हामिद, उनके ISI चीफ, खुद स्वयं पहुंचे थे अफगानिस्तान हकाई नेटवर्क में सीट दिलाने के लिए, ताकि उनकी पोजीशन रिजर्व हो जाए, पुख्ता हो जाए। कुछ खास कर नहीं पाए। खैर, हकाई नेटवर्क को तो सीट मिल गई। लेकिन आप देखिए, तालिबान और पाकिस्तान की दुश्मनी बढ़ गई। जब फॉरेन मिनिस्टर जिनकी आपने बात करी, अब तालिबान से आए थे हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई और पाकिस्तान ने फिर जाकर एक एयर स्ट्राइक कर दी, जिसको तालिबान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन रिवेंज चलाया वहां पर। अब पाकिस्तान का झूठ देखिए, मैं यहाँ पे साबित करता हूँ पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं कुछ चंद के रिपोर्टें लाता हूँ आपको, जो PTV न्यूज, जो कि पाकिस्तान की न्यूज में है, PTV के मुताबिक कितना झूठ बोला है कि अफगान तालिबान ने उन पे अनप्रोवोक्ड फायरिंग करी, जिसका पाकिस्तानी सेना ने जवाब दिया पूरी इंटेंसिटी और पूरी माइट के साथ। फितना अल ख्वारिज,
जो कि एक टर्म है, क्योंकि फितना अल ख्वारिज एक टर्म है जो कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज इस्तेमाल करती हैं, जो कि उग्रवादी हैं, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के, जो कि इन्होंने बैन कर रखा है टीटीपी उनके लिए। अब देखिए, पीटीवी न्यूज ने यह भी बोला है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने की पोस्टों पे बहुत डैमेज हुआ, कैजुअलिटी हुई, एक पोस्ट डिस्ट्रॉय हुई, एक टैंक डिस्ट्रॉय हुई, और तालिबान के लड़ाके वहां से भाग गए दुम दबा के, ऐसा पाकिस्तान ने बोला है। भाई ये बताइए, अफगान वॉरियर्स कभी ये वहां से, वो भी बिल्ली पाकिस्तान दुबक्के जो बैठा है पाकिस्तान के डर के बारे, अरे दुनिया को भी मालूम है कितना लपेटना है, इनकी बातें कितनी नहीं लपेटनी दावे है। तो कुछ ऐसे ही हो रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के तौर के टाइप, हाँ ऑपरेशन सिंदूर में भी बुरी तरह से पाकिस्तान पिटा, लेकिन कैसे फिर आर्मी चीफ के तौर पर जो आसिम मुनीर हैं उन्होंने अपना ही प्रमोशन फील्ड मार्शल के तौर पर करा लिया। तो पाकिस्तान इन सब हरकतों के लिए जाना ही जाता है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, जो हालात अभी पाकिस्तान के सामने है ना, अब ये जो जंग छिड़ गई है एक नए मोर्चे पर, जो पाकिस्तान ये चैलेंज ले रहा है, कहा जा रहा है 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं, 25 से ज्यादा ऐसी चौकियां हैं जिस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ पाकिस्तानी फौज की तरफ से दावा किया गया है कि हमने तो 200 करीब जो तालिबानी लड़ाके हैं वो मार डाले हैं, उसके सहयोगी जो समूह हैं उन पर भी अटैक किया है। उधर तालिबान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 9 के करीब ऐसे लड़ाके हैं जो हाँ इस युद्ध में मारे गए हैं। अब दावे दोनों तरफ से अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर पलड़ा देखा जाए तो किस तरफ भारी आपको नजर आ रहा है, किसका ज्यादा नुकसान इसमें आ रहा है? और खबर ऐसी भी है कि इस्लामाबाद ने काबुल से पूरी तरह से संबंध खत्म कर लिए हैं, तोड़ लिए हैं, इसका क्या असर? जी अच्छा जी, नमस्कार। मैं इस पूरे युद्ध तो नहीं समझ रहा हूं, इसको मैं एक झड़प समझ रहा हूं अभी। इसका एक अगर नजरिए से देखें, अगर पाकिस्तान के नजरिए से देखें, तो भारत को एक जगह रखें और पाकिस्तान को एक जगह रखें, इसमें एक बहुत ही बड़ा अंतर हुआ है। पिछले 10 साल के अंदर भारत में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद खत्म हो गया है, पारस बरुआ भाग के चले गए हैं बर्मा, और सारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवादी संगठन थे सारे अपने बेल में छुप के बैठ गए हैं। पीसफुल डेवलपमेंट हो रहा नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि उसको चाइना के बॉर्डर सेंसिटिव है। नक्सलवाद लगभग इस मार्च में गृह मंत्री जी बोल रहे हैं बिल्कुल खत्म हो जाएगा। भारत में जम्मू कश्मीर में 370 को हटाने के बाद पीसफुल, अब आप नहीं सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर में कोई आज पत्थर फेंक रहा है, या छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अब वो ऐसी बड़ी घटनाएं जो रोजमर्रा गलियों में होती थी अब वो नहीं हो रही हैं। किसी किडनैप नहीं किया जा रहा है। और यही इसके जस्ट उलट अगर देखेंगे तो बलूचिस्तान एक नया फ्रंट ईरान के बॉर्डर पर पाकिस्तान के लिए मिल गया है। पख्तूनवा में जो है तालिबान एग्रेसिव हो गया है। पीओके में मतलब जो भारत की स्थिति कमोस 15-20 साल पहले हुआ करती थी वो बदल गई है, अब वो पाकिस्तान में शुरू हो गई है। ये भारत की लीडरशिप या इंटेलिजेंस कहिए या बदलती हुई सामरिक स्थिति का एक बहुत ही बढ़िया नमूना है। और एक और 2-4 बताना चाहूंगा कि भारत ने किस तरह से अपनी पैठ को अच्छे से बनाया है। जैसे कि नेपाल लगभग भारत से दूर जा रहा था क्योंकि चीन के कब्जे में था, एक प्रकार से डिप्लोमेटिक ढंग से देखें भारत के पक्ष में अब आ गया है, क्योंकि माहौल वहां ऐसे बदले हैं। अब मैं नहीं कहूंगा खुले तौर पे किसके हाथ है, लेकिन कहीं कहीं भारत के लिए एक शुभ संकेत है। इससे श्रीलंका जो चाइना की तरफ चला गया था, अब वहां पे भारत का इन्वेस्टमेंट अभी जस्ट एमडीओ की तरफ से हुआ है। तो एक दो अगर देशों को तुलना करें तो भारत और पाकिस्तान में, तो भारत में जहां पे चीजों को कंट्रोल किया गया है, दबाया गया है, और पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश में जो भी रिश्ते अच्छे हमारे थे उसको खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी मुझे 2-3 महीने से अच्छा चल रहा है कि बांग्लादेश में कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हो रहा है। बांग्लादेश सपोर्टिव मूड में भारत के साथ आ रहा है। तो और इसी तरह से मालदीव को देखेंगे तो मालदीव में भी भारत जो है कितना अग्रेसिव थे वहां पे, लेकिन अब वो भारत आए, यहाँ प्रधानमंत्री से मिले और वहां से संबंध भारत का इन्वेस्टमेंट भी वहां पे हुआ। तो भारत जो कमियां थी उसको सुधारता गया और पाकिस्तान उसी में उलझता गया। आज उसी कारण है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो घटनाएं हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे भारत को एक सुकून तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर पीसफुल अगर नहीं है हमारा साउथ ईस्ट एशिया, तो भारत जो एक लंबी रेस में है 3rd-4th इकोनॉमी बनने में, कहीं न कहीं उसका माइंड उधर डाइवर्ट होता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सामरिक धड़ से देखें तो पाकिस्तान तीनों तरफ से घिर चुका हुआ है, और इसकी वजह से भारत को जो पाकिस्तान में लड़ना चाहिए, भारत को पाकिस्तान से, वो उनके ही खुद के अपने लोग लड़ रहे हैं, और इसकी वजह से वो इंगेज रहेगा अपने आप में। तो इससे क्या होगा कि भारत को एक लेवरेज मिल रहा है। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, देखिए ऑपरेशन सिंदूर कल का न्यूज है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक उल्टी गंगा, में उसको फेसबुक पे डाला हूं, उल्टी गंगा वही है।
फ्रांस ने भारत के वेपन्स की डिमांड की है, पिनाका वगैरह की। मतलब भारत किस तरह से जा रहा है, मैं तो देख के आश्चर्यचकित रहा हूं कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री किस तरह बढ़ रही है, भारत की डिप्लोमेसी कितनी अच्छी तरह से जा रही है। अमेरिका समझौता के लिए आ गया है, गोर साहब को बिना अपॉइंट किए ही पीएम से मिलने के लिए भेजा है। उसके बाद कल ही राजेश अग्रवाल जी अमेरिका जा रहे हैं, और चीजें अब वही होने जा रही हैं जो कि भारत के कनाडा में देख लीजिए, कनाडा के विदेश मंत्री भारत में आए हैं, जबकि वहां से हमारे राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए गए थे। वहां पे ये मोदी और उनके थिंक टैंक की एक बहुत बड़ी सफलता है वर्ल्ड वाइड। ये भारत की स्थिति को पूरे वर्ल्ड में सामरिक पोजीशन में उसके पाई चार्ट में शेयर को बढ़ाता है। जी अर्चना जी। और जो भारत का बढ़ता हुआ कद है ना, उसी का जिक्र शुरुआत में दीवान सर ने भी किया कि जो भारत और अफगानिस्तान की क्लोजनेस है, ये जो रिश्तों में और ज्यादा नजदीकी है, उससे भी पाकिस्तान बौखलाया और अब और ज्यादा पावर के साथ, ताकत के साथ अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर ये पलटवार किया जा रहा है। भूषण दीवान सर, चूंकि अब तक की ये जो टकराव भीषण जंग की तरफ जाती हुई स्थिति कह लें या फिर टकराव कह लें, इसमें हल्के और भारी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। अब तो सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस हैं कि 15 मिनट की इस लड़ाई में पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया, हथियार छीन लिए गए जो तालिबानी लड़ाके हैं उनके जरिए, और तमाम तरह के दावे हो रहे हैं। वो बात अलग है कि पाकिस्तानी सैनिक कहें कि नहीं, हमने उन्हें खदेड़ दिया। अब जब पाकिस्तान बार बार एटमी बम की धमकी देता है, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है? रचना जी, एटमी बम की बातें तो गिदड़ भपकियां हैं। एटम बम तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं। वो तो ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया। किराना हिल्स में जो हमारे जहाज़ों ने अटैक किया, वो अमेरिकन एसेट्स हैं, पाकिस्तानी एसेट्स है ही नहीं वो। हालांकि सऊदी ने भी कहा पाकिस्तान का मुस्लिम इस्लामिक एटम बम हमें मिल रहा है, ऐसा नहीं है। पर आप समझें, 1800 में रणजीत सिंह ने काबुल में कैप्चर करके विक्ट्री परेड हुई थी उनकी, और उसके बाद अंग्रेज भी अफगानिस्तान को संभाल नहीं पाए। अफगानी बहुत लाके अमेरिका, रूस को हरा दिया, अमेरिका को हरा दिया। अब ये पाकिस्तान के पीछे पड़ गए और कहते डुरान लाइन क्या है, अंग्रेजों की बात मान रहे हो तुम लोग, पिट्ठू अंग्रेजों के। ये पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाएंगे। और देखिए, अमेरिका सपोर्ट करे, इनको पैसे दे पाकिस्तान को, चीन सपोर्ट करे पाकिस्तान को, पाकिस्तान दूर की रेस का घोड़ा है, हो ही नहीं सकता है। और यही मौका है बजट के हिसाब से। देखिए, बिना लड़ाई, कहते हैं बिना लड़ाई के, बिना प्रेजेंस के हमारे फोर्सेस के अफगानिस्तान में और हमारी सपोर्ट के, हम जो है एशियन, साउथ एशियन पावर नहीं बन सकते। वर्ल्ड पावर तो दूर की बात है। तो ये हमें खर्चा करना पड़ेगा, बिना खर्चे के और हमारी मौजूदगी के और सपोर्ट के। और एक बड़ी भारी और बात देखिए, अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, मुताबी आए थे, वो देवबंद बरेली में गए हैं, उलेमा देवबंद में गए हैं। और देवबंद ऐसा माना जाता है, बड़ा कट्टर उलेमा माना जाता है, कट्टर देवबंद स्कूल माना जाता है। उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात थ्रू मुताबिक साहब बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी है घेरने की नीति। और ठीक है, हम अमेरिका की बातें क्यों सुने, ना हम सुने, यही कर रहे हैं हम। अमेरिका को अपना हमारी बात माननी पड़ेगी। और मैं एक और चीज देख रहा हूँ, चीन के ऊपर जो 1 नवंबर से 100% टैरिफ पड़ेगा, तो कई लोग कहते हैं चीन के अगेंस्ट अमेरिका काम कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। चीन कितनी मीठी मीठी बातें कर ले, महीना पहले एसयू में हम लोग गए, कुछ नहीं है उसका मीनिंग। एक तलवार में एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। एशिया के अंदर चीन और पाकिस्तान का हमेशा साथ नहीं मिलेगा रहेगा। मीठी मीठी बातें करते रहे वो। और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, और भारत बड़ी अच्छी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसी पे कायम रहेगा। और पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट है। अभी देखिए 5 है ना, पीओके, सिंध और ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, ये 4 चले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। बचा क्या पंजाब। तो ये धीरे धीरे यही होना है। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो चोट अब पाकिस्तान पर लग रही है, ये पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की तरफ है, और भारत के बढ़ते हुए मजबूत कदमों के सामने न सिर्फ पाकिस्तान नतमस्तक है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बीच बीच में बदलते रहे हैं। मेजर शाह। बिल्कुल अच्छा जी, देखिए कमांडर भूषण दीवान ने बिल्कुल सही बोला। ये पाकिस्तान केवल गिदड़ भपकियां देता है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका जो बड़ा भाई जिनको मानता है चीन, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में माहिर है। तो पाकिस्तान उनसे ही सीख रहा है। अब आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो कुरम सेक्टर में जो फायरिंग हो रही है, इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक DJISPR इंटरस्टेट पब्लिक रिलेशन वो कुछ कहती है कि 23 ट्रूप्स मारे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 200 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। और तालिबान मना कर रहा है, बिल्कुल नहीं। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान झूठ बोलता है। पाकिस्तान के जितने भी क्लेम्स है ना, इट शुड बी टेकन अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, नहीं है। और पाकिस्तान ने ये भी बोला है कि जो फितना, अरे भैया
ये बताइए, आप नाम बताइए कमांडर का, पाकिस्तान उनका नाम नहीं बता रहे। हाँ। और जो फॉरेन सेक्रेटरी है एम्बेसडर आमना बलोच, हाँ। उन्होंने मेजर शाह, ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। डीके गुप्ता, आपका एंड कमेंट। जी, मैं यही बताना चाहूंगा अर्चना जी कि एक पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि गलत नीतियों का, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था, खुद उसमें घिरा हुआ है और बुरी तरह से घिरा हुआ है। मैं एक चीज मैं बहुत अच्छी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक चीज में सफल हुआ है। हाँ। पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के बीच में राइवलरी बढ़ाने में बलूचिस्तान में सफल हुआ है। हाँ। अब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों लड़ेंगे, एक दूसरे के हितों पे कुठारापात करेंगे। वही बलूचिस्तान जिसको कि अमेरिका ने अपने घर में तो आतंकवादी देश घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान और इंटरनेशनल बिरादरी में नहीं किया, वो इसलिए तैयार कर रहा है नेक्स्ट तालिबान के रूप में, ताकि वो चाइना पर अटैक करे। तो मैं समझ रहा हूं कि एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट, कुल मिलाकर तो पाकिस्तान अपने लिए सिरदर्दी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर डीके गुप्ता, मेरा नाम अर्चना नहीं रचना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, भूषण दीवान सर, मेजर शाह और डॉक्टर डीके गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। न्यूज इंडिया के लिए आपने प्रीशियस अपना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।